सवाल ये कि क्या इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान को आग में झोंक देगा ये मुल्ला मुनीर। सवाल ये कि कब तक सड़कों पर इसी तरीके से तनाव बरपा रहेगा। अभी तक इस मुद्दे को लेकर शहबाज शरीफ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पीटीआई के कार्यकर्ता क्या कल फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं? फील्ड मार्शल मुनीर क्या उसे रोक पाने में कामयाब होगा? इस पर डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। शर्म करो, हया करो। करना होगा। पाकिस्तान में 22 घंटे बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे ताकि मेरिट पर फैसले हो और इंसाफ हो। कल या तो परिवार इमरान से मिलेगा या पाकिस्तान जल जाएगा। जब तक इमरान खान साहब की फैमिली, जो उनकी बहनें हैं, जो शौकत खानम की औलाद है, वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम भी यहाँ पे होंगे। जबर, जुल्म, तशद्दुद सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, बर्बरियत बर्दाश्त करेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारे सीने हाजिर हैं, हमारे जिस्म हाजिर हैं। मुनीर या तो सरेंडर करेगा या पाकिस्तान में कत्ले आम होगा। देखें, माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं। जहाँ कल वो लोग औरत कार्ड खेलते, आज वो कार्ड खुद उस बेहुरमतियाँ करी हैं, इन्होंने सारी हदें पार कर ली हैं। ये अपने मुस्तकबिल का फैसले आज खुद लिख रहे हैं। कल पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के पूरे आसार हैं। इमरान खान के खिलाफ जो खेल मुनीर और शहबाज ने खेला है, उसका अंजाम अब पूरा पाकिस्तान भुगतने वाला है। आजादी, 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 आजादी। पीटीआई ने सरकार को 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, वो कल दोपहर 1 बजे खत्म हो जाएगा। हमें आज तक जेल के अंदर से कोई इतलात नहीं मिली है, सीधी सी बात है। हम अगर जाएंगे तो कुछ पता चलेगा, और अगर ये कुछ बताएंगे भी तो हमें यकीन नहीं है। इतना तो कर सकते थे कि इजाज़त दे दे कि हमने कल, हम जब भी गए, हमने कहा सिर्फ हम अभी पिछले ये मंगल को हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें एक बहन को जाने दें, हमारे एक फैमिली मेम्बर को या एक लॉयर को जाने दें। एक दफ़ा वो अंदर जाकर देख के आके हमें बता दें कि वो ठीक है, बस 3 मिनट के लिए भी जाने दें। डाल रहे हैं इस किस्म की। कहाँ से ये खबर निकली है कि उनको मार दिया गया है? कहाँ से ये खबर निकली है? कहाँ से खबर निकल सकती है? हमारे तक तो पहुंची कोई खबर नहीं सकती। किसी ने आज हमें कहा कि जी ये टेस्ट ऑन कर रहे हैं, ये टेस्ट ऑन कर रहे हैं देखने के लिए कि लोगों की रिएक्शन क्या आता है। कि अगर लोगों का रिएक्शन नहीं आता, अगर मैनेजेबल रिएक्शन है, तो सचमुच उनको कुछ करना दें। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का सब्र अब खत्म होने लगा है। मुनीर ने अपने हाथों से अपने ही मुल्क में जो आग लगाई है, वो अब शोलों में तब्दील हो चुकी है। अडियाला जेल कल शहबाज और मुनीर की कायराना ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। इमरान के समर्थक कई दिनों से जेल के बाहर इकट्ठा है और पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कल इमरान समर्थक अडियाला पर अटैक कर सकते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, शौकत खानम की औलाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान में आज से ही हलचल तेज हो गई है। लंदन में आराम फरमा रहे शहबाज शरीफ आज रात तक पाकिस्तान लौट रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कल संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया है। इमरान पर कल कोई बड़ा फैसला आ सकता है, और अगर वो हुआ जिसका इमरान के परिवार को डर है, तो मुनीर एंड गैंग खून के आंसू रोएगा। मेरे पास मेरी वो साइंस है जिसके जरिए इमरान खान का मैं पता कर लिया करता हूं। मैंने आज से 3 रोज कबल कह दिया था कि इमरान खान खैरियत से है और मैं इसका जिम्मेदार, अगले लम्हे का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आज से 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान हशाश बशाश
लेकिन जिस तरह रोका गया है, ना वकील मिल सकता है, ना बहनें मिल सकती हैं, ना डॉक्टर मिल सकता है, ना पार्टी का चीफ मिनिस्टर मिल सकता है सूबे का, और एक खबर फैलाई जा रही है और जानबूझकर फैलाई जा रही है। मैंने पहले भी कहा है कि ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पहले तो मैंने कहा था ना कि मेरा ख्याल है, अब मुझे यकीन है कि ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीकाकार है जो इन्होंने अपनाया है कि चले इमरान खान के बारे में ये फैला देते हैं कि इमरान खान को मार दिया गया है, दफना दिया गया है, और फिर देखें कि अवाम में इसका रद्द-ए-अमल क्या होता। अब मैं इस पहलू पर 100% अंदर से क्लियर हूं कि ये टेस्टर है जो लगाया गया है। क्या था कि किसी एक आदमी को जाके इमरान खान से सिर्फ 1.5 मिनट बात करवा देते और वो आके कहता कि जनाब इमरान खान ठीक है, लेकिन नहीं, ये क्यों नहीं कराया गया? वो इसलिए कि इस खबर को मजीद फैलने दिया जाए। पाकिस्तान इस वक्त इमरान नाम की आग में झुलस चुका है, लेकिन जिन लोगों को आग बुझानी चाहिए वो खुद साजिश रच रहे हैं। शहबाज शरीफ 26 नवंबर को ही बहरीन चले गए थे, फिर 27 नवंबर को अपने पर्सनल काम से लंदन रवाना हो गए और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुप्रीम यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की प्रोसेस अटक गई। शरीफ ने खुद को इस प्रोसेस से इसलिए दूर कर लिया है ताकि उन्हें आसिम मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर साइन न करने पड़े। शहबाज शरीफ इमरान को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और ये टारगेट उन्होंने मुनीर को सौंपा है। इमरान को लेकर पाकिस्तान में भारी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में शहबाज माइंड गेम खेल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में इमरान के समर्थक कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी अब पूरी तरह से मुनीर के हाथों में है। शहबाज शरीफ के पास अब कोई कंट्रोल नहीं बचा है। वो कह रहे मेरा कैलेंडर या मेरा क्लॉक जो है वो खत्म हो गया है, जिसको पाकिस्तान में बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। सो मच सो के बैरिस्टर एतजाज अहसन भी इसे सपोर्ट करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर डिस्पाइट 27th अमेंडमेंट जनरल आसिम मुनीर का एक ऑर्डर स्ट्रोक नोटिफिकेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इशू करना चाहिए और उसके बगैर वो लीगली कवर जो है वो नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं लंदन के अंदर। पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। इसके ऊपर हम रात को भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था, साबिर शाकिर साहब थे, कुछ और भी हमने लोगों से बातचीत की है जो लॉ को जानते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पे तो ऐसे ही है, आईनी तौर पे तो ऐसे ही, ये ज्यादती कर रहे हैं जनाब, इस वक्त नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। यह नोटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए। बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला शुला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार लिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं, ये नए 5 साल का मामला है 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है। तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है। अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। आसिम मुनीर ने सबसे पहले सेना पर कंट्रोल किया, फिर सरकार को अपना गुलाम बनाया, इमरान खान को जेल भिजवाया, लेकिन अब वो खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। ये पाकिस्तान का नक्शा है। इस नक्शे में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर मुनीर ने आग ना लगा दी हो, जहां विद्रोह ना हो रहा हो, जहां शोले ना दहक रहे हो। कराची की सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। कंटेनर के सामने पुलिस वाले खड़े हैं और सामने वकीलों का हुजूम है जो आसिम मुनीर की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतर आया है।
पीओके में तो अब मुनीर की खैर नहीं। 1 महीने पहले ही मुनीर ने पीओके में खून बहाया था, अब पीओके बदले में मुनीर की जान मांग रहा है। पाकिस्तान में एक चिंगारी आसिम मुनीर को, पाकिस्तानी आर्मी को हमेशा के लिए भस्म कर देगी और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक बस कल का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद अपने सियासी दुश्मनों को खत्म करने के लिए करती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यहीं फांसी दी गई थी। यहाँ पर खूंखार कैदियों के साथ सियासी हस्तियों को रखा जाता है, इसलिए इसे पाकिस्तान का राजनीतिक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अडियाला जेल में खतरनाक आतंकवादियों को रखा जाता है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़की-उर-रहमान लखवी को यहाँ रखा गया था। इमरान खान पिछले 845 दिनों से यहीं पर कैद है। इमरान खान की बहनों पर शहबाज सरकार का पारा हाई हो गया है। उनकी सरकार के मंत्री इमरान खान के बारे में कोई जानकारी देने की बजाय इमरान खान की बहनों के बारे में उल जुलूल बातें कर रहे हैं। धरने में एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। शहबाज अब पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। अब उन्हें इमरान को सामने लाना ही होगा या सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान अपनी ही जलाई आग में जलकर राख हो जाएगा।